काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरन् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते अन्ते कलेवरम्। त्यजन्ते अन्ते कलेवरम्। तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। क्या कह रहे हैं कृष्ण? अंत काले च मामेव। अंत काले मतलब मृत्यु। शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं डुक्रिन करने। शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि संप्राप्ते सन्निहित काले, जब आखिरी समय आता है। संप्राप्ते मतलब आना, सन्निहित मतलब मरने का टाइम। निहित सन्निहित तो कुछ भी काम नहीं आएगा, बस एक ही चीज़ काम आएगी, भगवान का नाम। दैट्स अ होल आइडिया देयर। सो वो कृष्णा वही कह रहे हैं, अंत काले च महादेव। मृत्यु के समय जो आप सोचोगे वहीं आप चले जाओगे। तो जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना मृत्यु है। और मृत्यु के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। और किसी से बात करो मृत्यु की, कहेंगे भैया मत बात करो यार, तुम तो बहुत डराते हो। नहीं, ऐसे ही कहते हैं लोग, हम क्यों बात करें यार, हम नहीं बात करेंगे। बट वो तो वही बात हो गई जैसे एक वो था, एक क्या कहते हैं, बगुला था, बगुला। तो उसके सामने शेर आया उसको मारने के लिए। तो उसने भागने की बजाय अपना मुंह मिट्टी में डाल दिया और उसको लगा मैं बच गया। बचा नहीं, वो तो पक्का मरेगा ही मरेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो सच्चाई से, सत्य से भागता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए मृत्यु एक सत्य है और उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धिमान व्यक्ति तो जीवन जीते हैं मृत्यु के लिए, मूर्ख लोग जीवन जीते हैं जीने के लिए। वैसे ही है बस। सो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अंत काले च महामेव। कृष्ण कह रहे हैं देखो भाई, मृत्यु के समय प्रभुपाद ने कहा था कि लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन, डेथ इज़ अ एग्जामिनेशन। मृत्यु के समय क्या होगा वो उस पर डिसाइड करेगा आपकी अगली जर्नी क्या है। मगर क्वेश्चन ये है कि मृत्यु के समय क्या होगा, हम किसका स्मरण करेंगे। अब मृत्यु के समय क्या है कि आपका कंट्रोल आपके माइंड पे नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लूँगा या ले लूँगी, ठीक है उस वक्त कर ले, मगर नहीं होगा, देखना नहीं होगा। क्योंकि मृत्यु के समय कुलशेखर क्या कह रहे हैं, हजार वर्ष मेरे दिमाग से निकल रहा है, निकलने वाला है। क्या कैसे होता है श्लोक? हाँ, कृष्ण त्वदीय तव पाद पंकज पंकजरांत अदेव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तय। उसके बाद कंठावरोधौ स्मरणम कुतस्ते। कुलाशेखर बहुत बड़े डिवोटी, मगर अड़वार एक आपको नहीं पता होगा बट एक बहुत महान भक्त थे। और उनके वो कह रहे हैं कि कि कृष्णा मेरा मन अभी आपके चरणों में लगा हुआ है। कृष्णा तदीय तव पाद पंकज पंकजरांत, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लगा हुआ है। अदेव में विशतु मानस राज हंसा। जैसे जो हंस होते हैं, तो हंस होते हैं, हंस देखें किसी ने? नहीं देखे होंगे, क्योंकि कहाँ रहते हैं, मानसरोवर जो होता है वहाँ पे रहते हैं, कैलाश में हंस। तो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, जो हंस रूपी मन है, वो अभी आपके चरणों में
या आपके विशाल आप में लगा हुआ है अभी, आपके मान सरोवर, आपके मन रूपी क्या कहते हैं लेक में, समुद्र में मेरा मन लगा हुआ है अभी है। तो भगवान ने कहा ठीक है तो बहुत अच्छा। उन्होंने कहा वेल प्रॉब्लम ये है कि भगवान मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अभी मेरी मृत्यु आ जाए। अजीब सी रिक्वेस्ट है नहीं? आपको भी इनका मन लगा है भगवान में तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कई लोग आते हैं, मेरे पास एक व्यक्ति आया, आज फैमिली आई थी, तो मैंने कहा कि भैया आप ऐसी थी नॉर्मल फैमिली, तो मैंने कहा अच्छा भक्ति करते हैं? कहते हैं हाँ हमने तो नाम लिया हुआ है, हम तो 24 घंटे स्मरण करते हैं। मुझसे कह रहे थे अब बंजाम में तो सबने नाम लिया हुआ है कहीं ना कहीं, वो नाम क्या लिया है क्या नहीं है वो बात अलग है, बट कहते हैं हम तो 24 घंटे स्मरण करते हैं। कह रहे थे कि भी हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करते करते भी स्मरण करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, प्रणाम आपको हमसे तो नहीं होता तो अब उनको तो 24 घंटे हो रहा है, तो इसलिए उनको क्या आशीर्वाद देना चाहिए? मुझे क्या देना चाहिए? अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए तुम्हें 24 घंटे हो रहा है ना। कि कुलशेखर यही कह रहे हैं कि भगवान मुझे 24 घंटे स्मरण हो रहा है, अभी मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा क्यों भैया ऐसा, ये क्या अजीब सा है? क्योंकि प्राण प्रयाण समय, क्योंकि जब प्राण का परायण करने का समय आएगा, परायण मतलब जाने का समय आएगा, प्राण परायण समय कफ वात पित्त है, तब कफ वात और पित्त सब डिस्टर्ब होंगे। कफ वात पित्त समझते हैं आयुर्वेद के अनुसार, पूरी बॉडी मतलब पूरी हेल्थ खराब होगी, सांस नहीं आ रही होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा, पड़े होंगे हम। कंठ अवरोध हो, उस टाइम नाम निकलेगा नहीं। आप बोलना चाहोगे नहीं निकलेगा, कंठ अवरोध हो, सारा बंद हो जाएगा, म्यूकस जम जाएगा, सब पड़े हो गए, खून जम जाएगा, जो भी होगा उस टाइम नाम नहीं निकलेगा। तो भगवान अभी मेरे को स्मरण हो रहा है, बहुत अच्छा मृत्यु आ जाए, क्योंकि अंत काल में अगर भगवान का स्मरण होगा तो भगवान को प्राप्त कर जाओगे। और अभी स्मरण हो रहा है, अभी अंतकाल आ जाए तो आपको प्राप्त कर जाऊंगा मैं। जब रेली में मृत्यु आएगी तो मुझे पता नहीं आपका स्मरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कितना अच्छा है। इसलिए आपसे कोई भी अगर कहे कि मुझे 24 घंटे स्मरण होता है, उसको क्या बोलना है आपको? तुम्हें आशीर्वाद है अभी मर जाओ बहुत अच्छा है, तुम ही तो कह रहे हो फिर कहेगा नहीं मुझे नहीं हो रहा स्मरण, मैं तो ऐसे ही कह रहा था and that's the whole idea there. So कुलशेखर कितनी अच्छी प्रेयर है। हम सोचते नहीं ऐसा, बट जो भक्त जो प्रार्थना करते हैं हम सोच भी नहीं सकते वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो अपने छोटे छोटे लेवल पे प्रार्थना करते रहते हैं। मैं स्मरण हो रहा है मेरे को मृत्यु हो जाए, कितनी अच्छी प्रार्थना है, कितनी सुंदर प्रार्थना है एक्चुअली, क्योंकि उनको पता है सीक्रेट, उनको सीक्रेट पता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा तो उनके पास चले जाएंगे। ये नियम है, ये उनको पता है सीक्रेट, तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है हो जाए अभी। आप लोग मरना चाहते हो अभी या नहीं? वैसे तो कोई नहीं मरना चाहता, चलो छोड़ो, मगर ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग मरना चाहते हो या नहीं चाहते हो? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं ना क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि डर लग रहा है मरने से, है नहीं? घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, पैसे छूट जाएंगे, नहीं इसलिए नहीं मरना चाहते। ठीक है, वो तो अलग बात है। भक्त लोग इसलिए नहीं मरना चाहते क्योंकि हमें पक्का नहीं है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा या नहीं होगा, इसलिए नहीं मरना चाहते। हमें संसार से कोई डर नहीं है, वो बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मृत्यु से पहले परफेक्शन आ जाए, इसलिए वही कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे, वो बाद में कहेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए मेरा अपना शरीर छोड़ता है। रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं, जिसको नहीं पता होगा, बहुत बड़े भक्त हैं, और इनफैक्ट भक्ति नहीं अनंत शेष के अवतार हुए हैं, नॉट ऑर्डिनरी मैन। रामानुजाचार्य जी ने कांची में वरदराज जी हैं, वरदराज जी कांची में है ना। सो वरदराज जी हैं,
सो वरदराज जी के पास जाके रामानुजाचार्य ने पूछा कि भगवान आपने गीता में तो बोल दिया कि अंत काल में आपका स्मरण होना चाहिए तो आपकी प्राप्ति हो जाएगी, मगर ये साधारण लोगों के लिए असंभव है नहीं, क्योंकि अंत काल में तो जो आसक्तियाँ होंगी वहीं मन भागेगा और जहाँ जो ध्यान आएगा आपको पता नहीं। मैं हमारे एक गौड़िया मठ के सन्यासी थे, मुझे खुद पता है, और वो जब मर रहे थे तो मरते हुए सन्यासी समझते, सन्यासी मतलब पूरी लाइफ उन्होंने भक्ति की, जप किया, अध्ययन किया, सब कुछ किया, मंदिर में रहते थे, मिट्टी के समय उन्हें टमाटर याद आ रहा था। सीरियसली कुछ पता नहीं लगेगा आपको क्या हो गया। एक और डिवोटी थे हमारे, एक सीनियर डिवोटी इस्कॉन में ही, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उन्होंने पूरे जीवन सेवा की, उन्होंने पूरे जीवन मतलब आई थिंक 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था जब यंग थे, एंड ही डाइड आई थिंक 8-9 ईयर्स बैक कुछ, तो उनकी एज कम से कम 65 कुछ ऐसी कुछ थी। तो अपने जब उनका एंड टाइम आया, तो एंड टाइम में पता नहीं क्या हुआ, उनका दिमाग घूम गया, तो उन्होंने कहा मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। उनके दिमाग में आ गया कि मैंने किया क्या जीवन, मैंने तो भक्ति की है, मुझे कुछ मिला ही नहीं संसार में ना। अब ऐसे हमारी तरह ब्रह्मचारी थे, ना हमारी वाइफ हुई, ना बच्चे हुए, ना पैसे हुए, कुछ भी नहीं मिला, डिप्रेशन में चले गए। इतनी डिप्रेशन में चले गए कि उनको दिल्ली में पागल खाने में ले जाना पड़ा। वो बैठे रहते थे, उनको खाना देते थे, खाना भी नहीं खाते थे, माला वाला सब छोड़ दिया, उन्होंने कहा सब बेकार है। ये अंत काल में, यू कैन इमेजिन, सब बेकार है। और फिर उसके बाद 4-5 दिन खाया नहीं, कमज़ोर हो गए, फिर उनको दोबारा वृंदावन ले गए, वहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और अंत समय में वो कह रहे थे, अंत समय में कह रहे थे, लोगों ने पूछा कि आप इतने डिप्रेस क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे सपने आते हैं स्त्रियों के, अब मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया बहुत, ये क्या करोगे बताओ इसका। तो वो हैं, अब बहुत अच्छे डिवोटी थे बाय द वे, बस मैं नाम नहीं बता रहा जिसको, अगर आई डोंट नो, बट वाज अ वेरी नाइस डिवोटी, वेरी सिंसियर डिवोटी। अंत काल में क्या होगा कुछ नहीं पता हमें। आप पूरे जीवन भी भक्ति कर लोगे तब भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मन बड़ा क्या था, मन बड़ा पागल है, क्या कहते थे, चंचल तो आप कह रहे हो, मूवी में क्या था, दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, सॉरी, दिल था, मन तो नहीं था। मन पागल ही है। इसीलिए रामानुजाचार्य ने कहा कि भैया भगवान से बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, अच्छे भक्त फेल हो जाते हैं, अच्छे सन्यासी फेल हो जाते हैं, तो साधारण आदमी जो घर में काम कर रहा है, कुछ माला घुमा रहा है, कुछ मंदिर आ रहा है, वो क्या कर लेगा? वो तो सन्यासी फेल हो गए यहाँ पर, तो ये लोग क्या कर लेंगे ये? तो उन्होंने कहा भगवान आपने बोल तो दिया, मगर ये संभव ही नहीं है, आपकी गीता बेकार हो गई, आपको कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो आप प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताइए। तो वरदराज जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, बाद में आना, और तुम्हारे गुरु को बताऊंगा, कांचीपुरम को, उनके गुरु कांचीपुरम थे। तो कांचीपुरम, तो रामानुजाचार्य ने कांचीपुरम से बोला कि भगवान ने आपको बताया। तो रामानुजाचार्य को बहुत टेंशन थी, क्योंकि रामानुजाचार्य महान भक्त हैं, उनको इस बात की टेंशन थी कि इस संसार के जीवात्मा भगवान के पास पहुँचे नहीं। अच्छे साधु तो सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं ना, तो उन्होंने गीता पढ़, उन्होंने कहा तो संभव ही नहीं है, तो संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो गए, जो कर रहे हैं वो भी गए, कैसे होगा? तो भगवान ने फिर कांचीपुरम को उत्तर दिया, और उनको उत्तर दिया और उनको बोला कि ये बताऊंगा। तो उनको उत्तर दिया कि रामानुजाचार्य से बोल दो कि मैंने गीता में बोला है कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा मेरे पास आएगा, और मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मगर जब मृत्यु आएगी मेरे भक्तों की तो मैं उसके मन में जाके बैठ जाऊंगा। तो मेरे बारे में सोचना नहीं चाहेगा, फिर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही बैठ जाऊंगा जाकर। इसलिए चिंता मत करो, जो मेरी शरण लेगा, जो मेरी भक्ति करेगा पूरे जीवन श्रद्धा के साथ, भक्तों के साथ रहकर, उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स
जो प्रयास भी करेगा आगे बढ़ने की, ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ भगवान ही सब कुछ कर लेंगे, वो फिलॉसफी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना हम बस हमको मंत्र मिल गया गुरु लेने आ जाएंगे, कहते हैं पंजाब में ना, वो मंत्र मिल गया मृत्यु में गुरु लेने आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? नर्क से। ठीक है वो तो नर्क है गुरु ऐसे जो गुरु ऐसा बोलता है वो क्या खुद भगवान के पास गया होगा? मैं लेने आऊँगा। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। हम अगर पूरे जीवन मेहनत करें, भक्तों का संग करें सिंसियरली, बिना कपट के, तो हम फेल नहीं हो सकते। भगवान हमें पास कराएंगे, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन वराह पुराण में भी आती है। श्री संप्रदाय ने बुक निकाली है वराह पुराण से, वराह पुराण का चैप्टर है। वराह देव आई थिंक गरुड़ को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? वराह देव जी कह रहे हैं गरुड़ जी को सेम चीज़ कि गरुड़ जी, जीव आत्मा को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी शरण लेगा और सिंसियर कैसे कहेंगे हम? सिंसियर का वर्ड ही नहीं है, गंभीर है, पूर्ण प्रयास, ये कह सकते प्रयास से लिंक करना, तो गंभीर तो लगेगा गंभीर। हाँ, मतलब जो प्रयास करेगा पूरे जीवन भक्तों के साथ रहकर, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी मदद करूँगा। क्लियर हो गया? सो इसलिए शिला प्रभुपाद ने भी कई बार अपने लेटर्स में, शिला प्रभुपाद ने एक बार महात्मा गांधी को लेटर लिखा था। शिला प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, ये फोटो यही है। तो उन्होंने प्रभुपाद महात्मा गांधी को लेटर लिखा, महात्मा गांधी को कहा कि भाई देखो तुम तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। महात्मा गांधी के करोड़ों लोग उनके पीछे हैं, तो उन्होंने कहा करोड़ों लोग आपके पीछे हैं भारत के, अगर आप गीता लोगों को बताएंगे तो लोग गीता फॉलो करेंगे। सो आप प्लीज़ लोगों को गीता बताइए। प्रभुपाद ने कहा कि अगर जो गीता पढ़ेगा वो ज़रूर गोलोक भगवान के धाम जाएगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने सीधा लिख दिया मैं जा रहा हूँ। और प्रभुपाद ने लिखा उसके बाद कि आप समझेंगे मैं पागल हूँ, मगर प्रभुपाद ने कहा कि निश्चित है कि जो भगवान की शरण लेता है, भगवान की बात मानता है, वो इस जीवन के बाद भगवान के पास जाएगा, भगवान ने प्रॉमिस किया है। सो ये जो लाइन है ना कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा शरीर छोड़ते वक्त, इसका उत्तरदायित्व भगवान ले रहे हैं, समझे? इसलिए पॉसिबल है। जैसे भी कोचिंग सेंटर नहीं होते, कोचिंग सेंटर पता है ना आप लोगों को? यहाँ पे राजपुरा में कौन से फेमस? अरे कपिल प्रभु का ही है। ले क्या नाम क्या उनके कोचिंग सेंटर में है? कॉमर्स कोचिंग सेंटर। ठीक है, सपोज आप कॉमर्स कोचिंग सेंटर चले गए एडमिशन लेने के लिए, तो जो टीचर है, कपिल प्रभु का नाम क्या मुझे नहीं पता, जो टीचर है मिस्टर कौशल जो है, जो हेड है वहाँ के, वो क्या कहेंगे कि भैया आ जाओ हमारे यहाँ पढ़ लो। तो कहेगा यार कि और 10 कोचिंग सेंटर और है, मैं वहाँ नहीं पढ़ लूँ, चंडीगढ़ जाकर या कहीं भी पटियाला जाके पढ़ लूँ? तो वो टीचर क्या बोलेगा? अब एडमिशन कराने क्या बोलेगा? हाँ, कि मैं गारंटी लेता हूँ कि तुझे पास। हाँ बस, है ना? गारंटी किसने ली? टीचर ने। ऐसे ही कृष्णा गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, अंत काल में तुम शरीर छोड़ोगे, मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, ऐसी गारंटी मैं लेता हूँ। बट तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, है नहीं? टीचर थोड़े ना कहेगा तू बैठा रहे और मैं गारंटी लेता हूँ। भाई तू भी मेहनत कर, बाकी मैं गारंटी लेता हूँ तू पास हो जाएगा। दैट्स ऑल। सो दोनों तरफ से उत्तरदायित्व है, स्टूडेंट से भी और टीचर से भी। दैट्स अ होल आइडिया। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। एक्चुअली पता है क्या है, मैं बताऊं, एक डिवोटी जो है, एक जो नॉन डिवोटी है, नॉन डिवोटी मृत्यु से डरता है, एक डिवोटी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। उसके लिए मृत्यु गुड न्यूज़ है नहीं? नॉन डिवोटी के लिए बैड न्यूज़ है नहीं? जैसे कोई मर जाता है तो क्या, जैसे कोई मर जाता है तो क्या होता है फिर बताओ? तो सब आते हैं मुंह लटकाए हुए, दुखी हैं, मर गया भाई। डिवोटी के लिए फेस्टिवल है, बट डिवोटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवोटी सोचता है अच्छा मृत्यु आ जाए जल्दी, और ये टेंशन खत्म। दैट्स ऑल। ये शरीर जिसमें फंसे हुए हैं हम, इस संसार में फंसे हुए हैं, छोड़ के भगवान के पास हम चले जाएंगे। कुछ तो होगा, चलो ना होने से कुछ तो होगा एटलीस्ट।
अगर हम भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाए तो हमने पूरे जीवन भक्ति की है, कोई कपट नहीं है, ट्राई तो मारा ना बेस्ट, तो इस जीवन के बाद आपको बेटर जीवन ही मिलेगा तो अच्छा है नहीं? वे पुरानी गाड़ी फेंक के नई गाड़ी लेते हैं तो अच्छा ही लगता है ना? या दुखी होते हो, हाय नई गाड़ी आ गई, बड़ा दुखी हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता, खुशी होते हैं। तो ऐसे ही डिवोटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवोटी के लिए मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती, बाय द वे, मृत्यु कुछ नहीं होती हमारे लिए। हम दूसरा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं और अगर बस भगवान का स्मरण आ गया तो भगवान के पास चले जाएंगे। सो कृष्ण कह रहे हैं अंत काले चमायुष कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति मद्भावम, वो मुझे प्राप्त, मद्भावम एक्चुअली वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। भाव को प्राप्त करने का मतलब थोड़ा डिटेल में आना पड़ेगा। प्रभुपाद तो यहाँ पे लिख रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। अगर आप मृत्यु के वक्त कृष्ण के बारे में सोचोगे तो आप कृष्ण जैसे ही बन जाओगे। दैट्स द होल आइडिया। बट इसका मतलब नहीं आप कृष्ण बन जाओगे, भगवान जैसे बन जाओगे। भगवान जैसे बनने का मतलब क्या है? भगवान जैसे होना चाहिए। हाँ, जैसे भगवान विशाल हृदय के, आप भी विशाल हृदय के बन जाओगे। जैसे भगवान शुद्ध हैं, आप भी शुद्ध बन जाओगे। जैसे भगवान सबका कल्याण सोचते हैं, आप भी वैसे बन जाओगे। लाइक फादर लाइक सन, सुना है? हिंदी में सुना है? हिंदी में कैसे कहेंगे मुहावरे को ऐसा? जैसे पापा वैसे बच्चा। जैसा बाप वैसा बेटा, ये होगा। पापा क्या है? पापा वर्ड गंदा है वर्ड, पापा और मम्मी। मम्मी मतलब मम्मी, इजिप्ट में मम्मी होती है, पता है? मम्मी। और डैड मतलब डैड, हाय डैड, डैड। दे आर बैड वर्ड्स। सो या जैसा बाप वैसा बेटा। सो दैट्स ऑल। और भगवान के पास चले जाएंगे हम। अगर भगवान के पास जाना है तो भगवान जैसे ही बनना पड़ेगा, है नहीं भैया? जैसे मान लीजिए अगर आप कहो कि प्रभु जी आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं, मेरे साथ, है नहीं भैया, आपके आश्रम में आके मैं आपके यहाँ रहूँगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे आपको? नियम है आश्रम के। चलो नियम है, हाँ ठीक है। कहेगा नहीं हम आपका ट्रैवल करेंगे, ये तो बोल रहा था कि मैं आपका ट्रैवल करूँगा, ठीक है ना भैया? प्रभु जी हम आपके साथ, बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी हम आपके साथ रहेंगे 24 घंटा, आप जहाँ जाएंगे हम यहाँ रहेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा फिर? मेरा स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। स्केड्यूल बस? जैसे मैं रहता हूँ, हाँ। वैसे ही तुम्हें भी रहना। जैसे भाई तुम्हें मेरा रहना है तो मेरी तरह सोचना पड़ेगा और मेरी तरह बनना पड़ेगा, वरना तो मेरा दिमाग खा जाओगे, है नहीं? मैं पागल हो जाऊँगा तुम्हें समझाते सारा टाइम, मेरा तुम में चला जाएगा। तो मेरा रहने के लिए एक लेवल पे तो आना पड़ेगा ना, एटलीस्ट मेरी तरह तो सोचना पड़ेगा, तभी तो मेरी हेल्प कर पाओगे, वरना मेरे सर पे भार बोझ बन जाओगे। चक्कर ये है। तो पहले तो ट्रेंड होना पड़ेगा तुम्हें, है नहीं? सो इसीलिए भगवान के साथ रहना है तो भगवान के साथ रहने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, और ऐसा ना हो भगवान के सर पे बोझ बन जाओ। आपको पता होना चाहिए भगवान कैसा सोच रहे हैं, कैसे हैं, और वैसा बन जाओगे तब भगवान ले जाएंगे। सिंपल सी बात है। चोर के साथ ही रहता है नहीं? साधु के साथ रहता है। ऐसे ही भगवान के यहाँ रहने के लिए भगवान जैसा शुद्ध बनना पड़ेगा। भगवान थोड़े ना उसको अपने वहाँ रखेंगे जिसका माइंड डिस्टर्ब्ड है। क्यों भैया? पहले मन कंट्रोल कर लो, पहले शुद्ध हो जाओ, तब तो मेरे साथ रहोगे। ऐसे कैसे रहोगे? अगर राजा के साथ रहना है तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होती है। राजा भी कहेगा भैया ऐसी सड़क पे उठाए थोड़ा ना बंदे को ले आएगा। पहले आदमी आएगा, उसका इंटरव्यू होगा, बहुत कुछ होगा, फिर चूज़ करेंगे एक को, फिर वो राजा का मंत्री बनेगा। ऐसे थोड़ा ना ऐसे टॉम डिक हैरी को बना देंगे। सो यही बात है। सो इसलिए भगवान के धाम में सब लोग जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, सबका मन शांत होता है, कोई पागल नहीं होता वहाँ, किसी के पास कोई इच्छाएं नहीं है, सब शुद्ध हैं और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम है। सो कृष्णा ये कह रहे हैं कि वो मेरे पास, इसलिए कह रहे हैं मद्भावम या प्रयाति समद्भावम याति न आति अत्र संशय। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत बड़ा ये है कि मृत्यु के समय याद कैसे आएगा भगवान का?
ठीक है, भगवान तो अपना उत्तरदायित्व ले रहे हैं, हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, मैंने बोला ना। सो हम क्या करें पूरे जीवन की मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आ जाए, ऐसा क्या करें हम? ऐसे क्या मेहनत करें, क्या ऐसा कर सकते हैं कि स्मरण है? ये मैंने बताया मुश्किल है ना, मुश्किल है चीज़ें, ही मुश्किल है, मन भागेगा बहुत ज़्यादा स्पीड से। सो यम यम वापि स्मरण भावम, भगवान बता रहे हैं अगर तुम्हें मृत्यु के समय मेरा स्मरण करना है तो पूरे जीवन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहोगे कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे वो फैमिली आई थी मेरे पास, हम तो 24 घंटे करते हैं, हम तो बात करते करते भी, हम तो टीवी देखते देखते भी करते हैं स्मरण। ऐसे ही होते हैं लोग पागल से, मूवी देखते देखते भी स्मरण करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, भगवान जाने बस। 24 घंटे स्मरण कैसे होगा? वो एक कृष्ण कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम, कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरा स्मरण करने की 24 घंटे। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, एक साल में नहीं हो सकता। मान लीजिए आप मंदिर आ रहे हो, आप 1 साल से कुछ अटेंड कर रहे हो, संडे प्रोग्राम चैंटिंग कर रहे हो, नहीं हो सकता, समय लगता है हर चीज़ में, है नहीं? एक साधारण सी चीज़ सीखने में भी समय लगता है संसार में, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मन को भगवान में लगा देना 24 घंटे। इसलिए कृष्ण कह रहे यम यम, यम यम होता है, यम यम यमी यमी नहीं होता, यम यम बच्चे होते हैं ना, यम यम वो बात नहीं कर रहे। यम यम मतलब जो जो, यम मतलब जो, जब नहीं, जो। तो जो जो तुम इस जीवन में स्मरण करोगे वो ही तुम्हें मृत्यु के समय स्मरण आएगा, ये रूल है। अगर पूरे जीवन पैसे के पीछे भागे हो तो एंड में पैसे स्मरण आएंगे, लड़की के पीछे भागे हो तो लड़की याद आएगी, कुत्ते के पीछे भागे हो तो कुत्ते रखते हैं ना आजकल लोग, और कुत्ते के पीछे ही चलते, कुत्ता आगे चल रहा होता है वो पीछे एक्चुअली होता यही है कुत्ता याद आएगा और क्या। बीवी के पीछे भागोगे तो बीवी याद आएगी, बच्चों के पीछे भागोगे तो बच्चे याद आएंगे, बस यही है। भगवान के पीछे भागोगे तो बस ये ट्रिक है, बस और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, सिंपल लॉजिक। इसलिए कह रहे हैं जो जो तुम जीवन में स्मरण करोगे बस वही याद आएगा। तो ऐसा नहीं है आप जीवन में कुछ और करते रहो, बुढ़ापा आया और फिर अब हम बस अब हम राम राम बोलेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मन से किसी चीज़ को हटाना बहुत बड़ी बात है। जैसे जब हम जप करते हैं तो 1000 चीज़ें घूमती हैं ना, घूमती हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कितना कोशिश करते हो, हटा पाते हो? तो मृत्यु के समय क्या हटा दोगे, बताओ? तो इसलिए जब चैंटिंग करते वक्त आप हटा पाओ, इसका मतलब मृत्यु के समय आप हटा सकते हो। भैया आपको बोला कि भाई जाओ अखाड़े में कुश्ती लड़ लो और जीत के आ जाना, तो उसने कहा चल अखाड़े जाने से पहले प्रैक्टिस तो कर ले। प्रैक्टिस में पिट गए तो जीत के आओगे? प्रैक्टिस में पिट गए तो क्या जीत के आओगे? समझ गए? तो इसलिए एक शास्त्रों में लिखा है जो 10 किलो नहीं उठा सकता वो 100 किलो क्या उठाएगा? कीमत न्याय नहीं। उसी प्रकार जो चैंटिंग के वक्त अगर आप मन को नहीं हटा सकते तो मृत्यु के समय क्या हटा लोगे? चैंटिंग के वक्त तो फिर भी आप स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक है, मृत्यु के समय तो सब फेल हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को बुखार हो जाता है, कंठीमाला छूट जाती है, बुखार में छूट जाती है, पता है? ऐसे हमारे कितने डिवोटीज़ हैं, एक डिवोटी को कैंसर हो गया, उसने अपनी बीड बैग ली और डस्टबिन में डाल के आ गया, भैया नहीं हो रही मुझसे। डर गया वो, किसी को कैंसर हो जाए दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे, है नहीं? डर गया वो। तो मृत्यु के समय जितना कैंसर में डर है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा डर लगेगा आपको। शरीर छूट रहा है ना आपका, जिसमें आप पूरे जीवन रहे हो, इस शरीर के अंदर ये छूटेगा तो इसलिए जब चैंटिंग में आप मन नहीं हटा पाओगे, लगा पाओगे, तो मृत्यु के समय क्या लगाओगे, हटाओगे कैसे संसार से? तो कृष्णा कह रहे हैं प्रैक्टिस करो अर्जुन, प्रैक्टिस करो।
एटलीस्ट चैंटिंग में आपका मन लगना चाहिए। अगर आपका चैंटिंग में मन लग गया तो सक्सेस की चांसेस हैं। क्लियर है? यहाँ पे चैंटिंग में किसका मन लगता है? 24 हर बार हर माला नाम में लगता है? लगता है? झूठ बोल रहे। कोई नहीं कह सकता किसी का लगता है, इम्पॉसिबल है, नहीं लग सकता। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मगर आप तो आप कहोगे ठीक है हम प्रैक्टिस करके लगा लेंगे, क्या है हम कर लेंगे। ये यंग लड़कियां नहीं, मोटिवेशनल गुरु कर सकते हो तुम, यस हम कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप कितना ही प्रयास करो मगर जीवन उठक पटक करेगा। देखना 24 घंटे स्मरण करना है, अभी तो चलो आसान है, अभी बैठे हो, मगर जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तब आपको लगा के रखना है मन। ये बात है बस। रोड पे गड्ढे भी हैं, रोड पे ऊपर बम्पर भी है, गाड़ी जीवन की गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है नहीं। वो तो जो नए नए जवान बच्चे होते हैं वो बोलते हैं नहीं यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। कुछ अब जीवन जिएंगे तब पता लगेगा भैया, जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो सोचते नहीं, कुछ और ही चलता रहता है। ऐसे ही है ना? नहीं, जो लोग जीवन जी चुके हैं ऐसे ही है ना, वो तो सपने होते हैं। सो मतलब हर लड़का सपना सोचता है मेरे को ऐश्वर्या राय मिलेगी। मिलती क्या है? मिलती जो भी कुछ और ही मिल जाती है। तो सपने कहाँ पूरे होते हैं बताना? सपने होते हैं सब। तो जीवन में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं और उसमें चैलेंज है स्मरण रखना। इसलिए भगवान ने जीवन में समस्याएं बनाई हैं, क्योंकि समस्याओं में जब स्मरण होगा तब आप स्ट्रांग बनोगे। तब जो सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, तब स्मरण होने के चांसेस है, वरना नहीं होगा। ये प्रैक्टिस है। फिर उसमें टाइम लगेगा, आप जीवन जियोगे, प्रॉब्लम आएंगी, ये आएगा वो आएगा, उसमें आपको मन को संभाल के गीता का ज्ञान याद करके भक्तों का संग लेके मन लगा के रखना। और वैसे भी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है नहीं, वरना आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी उस टाइम। थ्योरी समझते हो? थ्योरी समझते हो ना आप? किताबी ज्ञान फेल हो जाएगा। जब असली में कुछ जीवन में होगा किताबी ज्ञान फेल हो जाती है उस टाइम। मगर जिनने अभ्यास किया हुआ है, आगे आएगा, कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास की बात कर रहे हैं। 8 श्लोक में कह रहे हैं अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 8वें श्लोक में कह रहे हैं अभ्यास से अर्जुन अपनी चेतना को कहीं जाने मत दो, अभ्यास करो। किस चीज़ का अभ्यास करना है? किसका अभ्यास करना है? हाँ, माइंड, अपना मन हाँ अब कृष्ण में लगा, वश करने की, अपना मन हटा के भगवान में लगाना है, इसका अभ्यास करना है। चाहे हम जप कर रहे हो, चाहे लेक्चर में बैठे हो, चाहे भगवान के सामने हो, मन भागेगा, आपको वापस ला के दोबारा लगाना है। मन कहेगा हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये करना है, वो करना है, मन को होगा बेवकूफ़, भूल जाओ सब कुछ। वैसे मन भाग रहा है तो मन को क्या बोलना चाहिए? क्या कहते हो? लगाने के लिए क्या बोलता है डिवोटी? क्या बोलना चाहिए मन को? कुछ तो बोलोगे, ये लग जा। क्या बोलना चाहते हैं मन को कि वो लग जाए? क्या मिलेगा भाग के फोर्स करते हैं मन को हम फोर्स कर, मन को डंडा दिखाएंगे ना, क्या चुप, तो मन क्या करेगा? आप छोटे बच्चे को डंडा दिखाओ तो क्या करेगा वो? चुपचाप बैठेगा। बच्चे नहीं है क्या? और रोएगा, ऐसा रोएगा आपके कान फट जाएंगे। डंडा नहीं दिखा सकते छोटे बच्चों को, है नहीं? छोटे बच्चे को तो फिर मम्मी उठा के बच्चे बस घूमने, तो यही करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है? डंडे से थोड़ा ना काम चलता है वहाँ पर। तो थोड़ा बड़ा होता है तब होता है, बिल्कुल छोटे बच्चे को नहीं कर सकते आप डंडा। सो मन ऐसे, मन को डंडा दिखाओगे तो और भागेगा। तो मन को क्या बोलना है आपको? क्या बोल के चुप होगा? कुछ तो बोलोगे। डिवोटी क्या बोलता है? डिवोटी कैसे चुप कराता है मन को भागने से? क्या बोलेगा? आप लोग क्या बोलते हो?
प्रभुपाद जी का वो याद आता है अभ्यास। आप लोग क्या बोलते हो? कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। भगवान को प्रे करेगा, मेरा मन भाग रहा है, कोई हेल्प करो। नहीं, मन को बोलना है आपको, भगवान को नहीं बोलना है। प्रैक्टिकली क्या बोलोगे मन को? मन भागेगा इधर उधर, आपको बोलना नहीं भी बैठ जाता। सो डिवोटी क्या बोलता है? डिवोटी माइंड से बोलता है ठीक है भाई, मन क्यों भाग रहा है? उसको चाहिए ना बहुत सारी चीज़ें, इसको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, अभी कर लूँ प्रॉब्लम सॉल्व, भगवान का नाम बाद में ले लूँगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मन को बोलो आपकी भैया ठीक है, सब हो जाएगा, सब कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी क्या करना है? अभी मैं भगवान की सेवा में हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और मेरी मदद करो। मन से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अगर कोई दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो लड़ाई करोगे उससे? है नहीं भाई। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, एक बंदा आ गया वहाँ से 8 फुट लंबा, उसकी चेस्ट भी पता नहीं कितने 4 फुट की 4 फुट की तो नहीं होती, 3 फुट की चेस्ट है, आ गया खड़ा हो गया आपके सामने, तो क्या लड़ोगे? हाँ क्या करोगे? हाँ भैया क्षमा दो चाहिए ले ले तू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही लिख रहे हैं, मन से लड़ाई मत करो, मन से दोस्ती करनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो मन को कहो ठीक है, तुम्हें सब कुछ जो भी है बाद में देख लेंगे, अभी मैं भगवान की सेवा में हूँ तो मेरी मदद कर दो। सो मन लग जाएगा। देखना आप, सेवा सेवोन्मुखे ही जिवा दो, वो एक टेक्निक है, मन को अपना दोस्त बनाना टेक्निक है एक बहुत बड़ी। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। तो मन को कहो कि भाई मैं भी सेवा कर रहा हूँ, तू भी कर ले, और फिर देख क्या मिलेगा। मन क्यों भाग रहा है इधर उधर? मन को आनंद चाहिए ना। भी मन से कहो तू क्यों भाग रहा है वहाँ लड़की के पीछे? तुझे मज़ा चाहिए ना। पैसे के पीछे क्यों भाग रहा है? मज़ा चाहिए ना। तू प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना आता है? मज़ा चाहिए ना। मैं सेवा कर रहा हूँ तो सेवा करके देख, तुझे करोड़ों गुना ज़्यादा मज़ा मिलेगा, मन आपके साथ हो जाएगा। होप्स देनी पड़ती हैं। किसी को दोस्त बनाना है तो होप क्या होता है? आशा देनी पड़ती है ना। जैसे जो लोग स्टार्टअप नहीं करते, स्टार्टअप पता है आप लोगों को इंडिया में? पता नहीं होगा, यंग लोगों को पता है नहीं। स्टार्टअप पता है सबको? इन लोगों को नहीं पता होगा। एक कंपनी खोलना विद न्यू आइडियाज। हाँ, स्टार्टअप होता है मतलब एक कंपनी खोलो और 2-3 पार्टनर्स होते हैं उसमें, समझ रहे हो? नई कंपनियाँ न्यू आइडिया के साथ। तो स्टार्टअप जो होते हैं उसमें क्या होता है, फिर उनको अपने पार्टनर बनाने होते हैं। तो पार्टनर बनाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि भैया मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, इसका तो इस कंपनी अगर सक्सेसफुल हो गई तो इसका टर्नओवर 200 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा, ऐसे कन्विंस करना पड़ता है। फिर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो उसको आशा दिखानी पड़ती है कि कंपनी 2 साल में यहाँ पहुँच जाएगी, 3 साल में यहाँ पहुँच जाएगी, इतना प्रॉफिट होगा, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। उसको समझ आ गया तो वो कहेगा हाँ ठीक है ले देते हैं लोग। ऐसे मन को भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि यार देख तू, मैं भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तू भी कर, तुझे क्या मिलेगा? तुझे मज़ा चाहिए ना। मज़े के साथ साथ तुझे शांति भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और दुख नहीं होगा। कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, तू मेरे साथ है या नहीं? और फाइनली प्रेम मिलेगा। अगर आपने मन को कन्विंस कर दिया, आप जीत गए कहानी। आप नहीं कर पाए तो हार गए बस। फिर मन आपको ऐसी बैंड बजाएगा, बस यही है बस। पता है मन कैसा है? जैसे शास्त्रों में लिखा है, मन पत्नी की तरह है। अगर पत्नी से आपकी लड़ाई हो गई तो बैंड बज गई आपकी, बस ख़त्म हुआ, कुछ नहीं कर सकते आप, चाहे कितने स्ट्रांग हो। पत्नी खुश है तो घर खुश है ना, यही है ना? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ऐसे ही है बस। तो यही बात है, अगर मन को आपने कन्विंस कर दिया कि सेवा में तुम्हें वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। वेदेषु यज्ञेषु, क्या गीता का श्लोक? तपसु च एव ज्ञानेषु यत् पुण्यम फलम प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम है, फलम प्रतिष्ठम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा स्थानमुपैति
क्या है इसका, सानोपैथी च आद्यम परमम। एनीवे, सो कृष्णा कह रहे हैं जो वेद पढ़ने से मिलेगा, जो यज्ञ करने से मिलेगा, जो तपस्या करने से मिलेगा, जो ज्ञान से मिलेगा, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मेरी भक्ति करने से मिलेगा आनंद। अब ये माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा, कन्विंस इतनी जल्दी होगा नहीं, है नहीं भैया। 200 करोड़ की कम प्रोजेक्ट प्रॉफिट दिखा रहे हो, आपको इन्वेस्टर चाहिए, आसानी से थोड़ा ना कन्विंस होंगे। वो कहेंगे यार तेरे को क्यों दूँ 200 करोड़, तू पहले प्रोजेक्ट बना के लाओ, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, उसको 1000 चीज़ें बतानी पड़ती है, तब तो इन्वेस्ट करेगा। तो मन को इसलिए कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधु संग, सुनना पड़ेगा, बार बार समझनी पड़ेंगी चीज़ें, तब मन धीरे धीरे कन्विंस होगा। सो प्रयास क्या करना है, प्रयास करना है हमें। अब बताओ प्रयास क्या करना है हमें, मन को अपने साथ लेने के लिए क्या प्रयास करना है, साधु संग में सुनो, बार बार सुनना पड़ेगा आपको। श्रवणम, हम आ गए वहीं आ गए घूम फिर के। श्रवणम, जो जितना सुनेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, उतने ही मन कन्विंस होगा। बस ऐसे ही है, तो आपका मन कन्विंस हो जाएगा कि यस यस यस, अब मुझे इधर उधर नहीं भागना, मुझे यही करना है, जो हो रहा है होने दो। क्या होगा, क्या होगा बताओ, जीवन में क्या होगा? सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम क्या हो सकता है आपके साथ? मर जाओ। उससे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। उससे ज़्यादा कर ले तू, कर ले, मार ले मुझे, उससे ज़्यादा क्या कर लेगा तू? कोई कुछ नहीं कर सकता। सो माइंड को बोलो कि अगर तुम भगवान की सेवा करोगे तो मृत्यु से को भी पार कर जाओगे। ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पे पैर रख के आगे निकल गए, जिससे पूरी दुनिया डरती है। भगवान की सेवा करेंगे तो उससे भय खत्म हो जाएगा। इट्स सच ए नाइस। तो बार बार सुनने से ना शास्त्रों को माइंड कन्विंस हो जाता है, ठीक है यार सेवा में ही सब कुछ है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्मकृत कैला सर्व कर्मकृत होए। कृष्ण श्रद्धा मतलब ये कि कृष्ण की सेवा जो करूँगा तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना व्रत, ना तप, ना कोई देवी देवता, कुछ भी नहीं, सब हो जाएगा। मगर वो इतनी जल्दी आपके माइंड में घुसेंगी नहीं, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं घुसेंगी। उसको घुसाने के लिए बार बार सुनना पड़ेगा। नहीं, संशय भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। सो ये प्रयास करना है, सुनना है, सुन के माइंड कन्विंस होगा, फिर जब जप करोगे तो मन लग जाएगा, भागेगा नहीं। चाहे आपके जीवन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, झटके लग रहे हैं आपको 1000 वोल्ट के ऐसा भी होता है, किसी को 100 वोल्ट के लगते हैं, किसी को 1000 वोल्ट के लगते हैं। जिनको पाप होता है उनको 2000 वोल्ट के झटके भी लग जाते हैं 10,000 का झटका भी होता है जिनके बहुत पाप होते हैं। झटके तो लगते हैं सबको, कोई नहीं, हम हरे कृष्णा बोलेंगे, ठीक है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें फेथ है ना भगवान पे, जिसके साथ भगवान है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और बिगाड़ देगा तो भगवान को छोड़ दो, फिर क्या करोगे हैं? वेल, हो सकता है कि दुनिया की नज़र में बिगाड़ दे, बट भगवान आपकी आत्मा का उत्थान क्या कहते हैं, सॉरी, पतन कभी भी नहीं होने देंगे, आपको अपने पास लेके आएंगे। भगवान की दृष्टि में भगवान का प्रोजेक्ट अलग है, संसार अलग तरीके से सोचती है, नहीं, भगवान अलग तरीके से सोचते हैं। सो लाइक दैट जनते थे तम तमे वैति कौन दे सदा तद भाव भाविता, दैट्स ऑल। ये प्रैक्टिस करनी है हमें। तो ऑलवेज हेयर, सुनते, भगवत गीता सुनो, पढ़ो, भागवत सुनो, पढ़ो, उसको इंटरनलाइज समझते हो, इसको आत्मसात करना पड़ता है, अपने लाइफ में प्रैक्टिस करो, चैंटिंग करो अच्छे से, और माइंड को लाने की कोशिश करो, और धीरे धीरे आप देखना इस संसार में चाहे संसार में करोड़ों प्रॉब्लम हो, फिर भी आप खुश रह सकते हो अगर भगवान के साथ हो, अगर आपका मन लगा हुआ है तो। कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं, ये मिस्ट्री है बहुत बड़ी, जो प्रैक्टिस करेगा उसी को समझ आएगा, है नहीं। वो ऐड नहीं था मेलोडी का, पता है क्या था, बस यही है। मैं आपसे बोलता रहूँगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करोगे सही से तो हो जाएगा, सही से नहीं करोगे तो भी नहीं होगा।
ओके, सो दैट्स इट, इट्स अ प्रॉमिस. कृष्णा इज सेइंग, कृष्णा कह रहे हैं मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करो, और फिर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? भक्ति की बिगिनिंग में मन को मजा आया था कि आत्मा को? दोनों का आता है. सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते. फिर धीरे धीरे श्री दूर हो कृष्ण. जाता है. मन बोर हो जाता है, आत्मा बोर नहीं होती. मगर मन बोर नहीं होता, हम भक्ति सही से नहीं कर रहे. क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अनुभव होता है. इसका मतलब हम भक्ति सही से नहीं कर रहे. शुरू में भक्ति में बड़ा अच्छा लगता है, फिर क्वेश्चन है धीरे धीरे व्यक्ति ना बोर हो जाता है नहीं. शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, मंगल आरती में आ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे यार वही मंगल आरती, वही जब, यही है ना, बोर हो जाते हैं. मगर बोर क्यों हो रहे हैं हम? बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सही से कर नहीं रहे. अगर हम सही से करेंगे तो बोर हो ही नहीं सकते, असंभव है बोर होना. संसारी चीज़ों से बोर होते हैं, भगवान की भक्ति में बोर नहीं हो सकते. हम सही टेक्निक नहीं अप्लाई कर रहे. भाई आप बताओ, भोग करने से कोई बोर होता है? नहीं होता ना. क्यों नहीं होता? बार बार मजा आता है. मज़ा आता है नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस्ड हैं उसको करने में. यहाँ पे हमने सही से प्रैक्टिस नहीं की तो हमें मज़ा नहीं आ रहा. सो हम प्रैक्टिस, हम मज़ा आपको आएगा अगर आप सही से करोगे भक्ति. हम कहीं ना कहीं एरर करते हैं, कहीं ना कहीं एरर मतलब अपराध. कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा. वरना भगवान का नाम जितनी बार लोगे उतना डबल मज़ा आएगा. शास्त्र तो ये कह रहे हैं प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम. हर बार एक नया आनंद आएगा, हर बार ज़्यादा नहीं, नया आनंद. ये बिल्कुल अलग प्रपोजल है. आप ज़्यादा आनंद की बात सोचते हो, शास्त्र कह रहे हैं नया आनंद आएगा. सो हाउ इज़ दैट? जो लोग कर रहे हैं उनको आ रहा है. हर दिन नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए इमोशंस आएंगे भगवान के लिए. आनंद तब आता है ना जब नई नई भावनाएं आती हैं. नई नई भावना आएंगी भगवान के लिए, नया नया नए नए भगवान के लिए स्तुतियाँ आएंगी. इट विल बी, हर क्षण नया होगा कुछ आपके लाइफ में. तो बोर कैसे होंगे? बोर तब होता है जब सेम चलता रहेगा, है नहीं. सो इसलिए हम सही से नहीं कर रहे, इसलिए हम बोर हो जाते हैं. हम प्रोसेस में फंस जाते हैं और प्रोसेस की स्पिरिट भूल जाते हैं. दैट्स द होल आइडिया. इसलिए बोर हो जाते हैं. कई बार जैसे पैर स्लिप हो जाता है, भगवान का नाम निकलता है. पैर स्लिप हो जाता है, भगवान का नाम निकलता कोई है. जानवर आ ऐसे गया. पैर स्लिप हो जाता है, भगवान का नाम क्या निकलता है? उन लोगों को गाली निकलती है माँ बहन की. नहीं, जैसे जिसका निकलता निकल यही होता है. मैं ये बता रहा हूँ, मैंने तो ये देखा है, भक्तों को भी देख लिया. डिवोटीज की लाइफ. पैर स्लिप हुआ, ओ शिट. और भारत में तो पता नहीं क्या होगा. अगर निकलता है तो मतलब सही चल रहा है. अगर आपका पैर स्लिप हो रहा है और भगवान का नाम निकला, इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अच्छी है. अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके निकला हरे कृष्णा, तो इसका मतलब काफ़ी हद तक आप आ गए लाइन पे. जनरली ऐसा होता नहीं. अगर हो रहा है बहुत अच्छा है, मगर होता नहीं जनरली. वो तो सही है फिर तो. ग्लिम्स है मृत्यु की होगी. हाँ सही है. वो आप एक बच्चा था साउथ में, ब्राह्मण फैमिली का. ये उसको अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ भाई. अगर एक बच्चा था छोटा साउथ में, हमारे कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तो छोटा बच्चा था, कितने मतलब 3-4 साल का होगा. उसका नाम क्या था? विष्णु. उसका नाम विष्णु ही था. तो उसके पापा मम्मी ब्राह्मण थे. जब हमारा जो मंदिर था उसके सामने ही रहते थे. राघवेंद्राचार्य उनके ब्राह्मण थे. उसके फादर भी बहुत बड़े डिवोटी थे, वो भी डिवोटी थे, बच्चा भी डिवोटी. तो ये लोग गाड़ी में जा रहे थे कहीं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. आगे पेड़ गिर गया आंधी में ना, तो गाड़ी ऐसे उछल के, बिल्कुल ऐसे नहीं होती पिक्चर में दिखाते, पूरा उल्टा हो गए. पूरी जो फैमिली है, जो सारे भक्त हैं, उनके मुंह से भगवान का नाम निकला ही नहीं. कोई कह रहा अम्मा, कोई कह रहा अब्बा, कोई कह रहा कुछ पता नहीं क्या निकला. वो छोटे बच्चे के मुंह से निकला विष्णु विष्णु विष्णु. तो 3 साल का था. किसकी भक्ति ऊपर है? हाँ. तो भक्ति की परीक्षा तब होती है जब आप मुश्किल में होते हो.
जब सब अच्छा चल रहा है तब तो कोई भी कुछ तो आराम से आता है नहीं। सब अच्छा चल, जैसे जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं ना जो बड़े अच्छी तरह बिहेव करते हैं, नहीं बड़ी दया होती है, और कोई भी आ जाए हाँ ठीक है मदद कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे, उनसे सारे पैसे ले लो गरीब बना दो, फिर देखो वो कितने अच्छे होते हैं। नहीं कोई सब अच्छापन ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसे ही है बस। सो जब सब सही चल रहा है तब तो नाम कोई कुत्ता भी ले सकता है, तब तो मन लगा लो, सब अच्छा चल रहा है, खाना रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है, मज़े भी आ रहे हैं, थोड़ा मन में हाँ हरे कृष्णा बहुत अच्छा है। मगर जब लाइफ में उल्टा फुल्टा होगा तब मन लगा के दिखाओ, वो परीक्षा है, भगवान वो देखेंगे। इसलिए जब आप डोनेशन देते हैं ना लोग, ऐसे इसमें डालते हैं, सो भगवान ये नहीं देख रहे कितना डाल रहे हो, भगवान देख रहे हैं कितना रखा है जेब में। आपने तो निकाला 100 रुपये डाला, ओ जेब में कितना है भाई, 1000 रुपये है, 100 रुपये दे रहा है तुम, तो उल्टा हो गया आपका। भगवान ये देखते कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते कितना रख रहे हो। वो चालाक हैं, अगर आप चालाक हो वो भी चालाक है, हमको घुमा नहीं सकते आप उनको। सो इसलिए क्या पॉइंट क्या है भूल गया। वो बच्चा जा रहा था उसके मुंह से या सो जब प्रॉब्लम आती है तब परीक्षा है, तब भगवान देखेंगे। इसलिए जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसका सौभाग्य है बहुत बड़ा। जनरल आदमी डरता है, हो प्रॉब्लम आ गई ये हो गया। वो छोटे जो भक्त होते हैं वो डरते हैं, जो एडवांस होते हैं उनको तो बड़ा मजा आता है, अब परीक्षा आई है, अब हम पास होके दिखाएंगे। क्या कहते हो कुंती महारानी, क्या कह रही है? क्या है वो नहीं क्या है वो हाँ विपदा संतुता शाश्वत। इट्स नाइस एक्चुअली डिवोटीज से अब भगवान को दिखाने का समय आया है, जो मैंने भक्ति की है, जो कृष्णा आई बिलोंग टू यू। मैं इस स्थिति में भी आपका गुणगान करूँगा। दैट्स अ डिवोटी। ओके सो एंड करें लेक्चर।